टोटल जो हम लमसम करेंगे वो करेंगे 5 लाख रुपए। जिस प्रकार से आप पोस्ट ऑफिस में, बैंक में आप एफडी करते हैं, टीडी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सेम उसी प्रकार से हमने 5 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट कर दिया। ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है विदेशी म्यूचुअल फंड्स 2024। 1500 रुपये जमा करो और पाओ 1 करोड़ रुपए। जी सर, सिर्फ आपको क्या करना है, 1500 रुपये जमा करते रहना है और 1 करोड़ रुपए की पोर्टफोलियो बनने वाले हैं। कैसे? वीडियो इंटरेस्टिंग है और सिर्फ 15% के हिसाब से 15% का रिटर्न मिलेगा। और ये जो म्यूचुअल फंड है विदेशी म्यूचुअल फंड है, यानी कि पूरा ग्लोबलाइजेशन में आपका पैसा क्या होगा, इन्वेस्टेड होगा। यदि आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 7 साल तक इन्वेस्टेड रहना होगा। अगर आप 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो इस म्यूचुअल फंड की ओर आपको जाना चाहिए, अगर नहीं तो आपको नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर इस म्यूचुअल फंड में यदि हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा पैसा किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट होने वाला है, जैसे एप्पल जैसी कंपनियों में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन में जो कंपनियां वर्क करती है, काम करती है, उन कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। जैसे कि एप्पल का आपने देखा होगा, फोन बिकता है एप्पल का फोन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप कंप्यूटर वगैरह में यूज करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर वगैरह। अगर मैं बात करूं एग्जिट लोड की, तो इस म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका एग्जिट लोड, कोई एग्जिट लोड नहीं है, एग्जिट लोड बिल्कुल नील है, यानी कि कोई चार्ज नहीं। अब आप कहोगे कि एग्जिट लोड क्या है? देखिए, आम भाषा में यदि आप समझो कि एग्जिट लोड होता क्या है, तो जब आप पैसे को रिडीम करने जाते हो ना, अगर पैसे की निकासी लेने जाते हो तो उसमें आपको एक चार्ज देना होता है। तो आपका कोई चार्ज नहीं है। आज की डेट में आप पैसा इन्वेस्ट कर दो और आप सोच रहे हो कि 1 महीने बाद पैसे को विड्रॉ कर लूं, निकाल लूं, तो उस पर कोई चार्ज देना होगा, तो आपको कोई नहीं चार्ज देना है। जो आपका टैक्स लगता है वो आपको लग सकता है। जो म्यूचुअल फंड में बताने वाला हूं, विदेशी म्यूचुअल फंड, उसको बताने से पहले 2 कैलकुलेशन देख लेते हैं कि यदि आपके पास 5 लाख रुपए है लमसम करने के लिए इस म्यूचुअल फंड में, आपका कितना बन सकता है। यदि आपके पास 1 लाख रुपए है लमसम करने के लिए 15 साल के लिए, तो आपके पास कितना बन सकता है। यदि आप 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं, सपोज आपके पास 5 लाख रुपए है और आपने सोचा इस म्यूचुअल फंड में लमसम कर दोगे। कितने साल के लिए लमसम करोगे? 15 साल के लिए। और इस म्यूचुअल फंड में अभी तक जो रिटर्न दिया है, अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अभी आपको मैं रिटर्न भी दिखाने वाला हूं और उस म्यूचुअल फंड का नाम भी बताने वाला हूं कि 15 साल के बाद जो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलते हैं कि 14% तक का मिल जाएगा, और मिलना ही चाहिए क्योंकि हमारा लक्ष्य ही होता है 13 से ऊपर परसेंटेज लेना। तो टोटल जो हम लमसम करेंगे वो करेंगे 5 लाख रुपए। जिस प्रकार से आप पोस्ट ऑफिस में, बैंक में आप एफडी करते हैं, टीडी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सेम उसी प्रकार से हमने 5 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट कर दिया। मैच्योरिटी वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 35 लाख रुपए से ज्यादा। टोटल गेन्स की बात करें, यानी कि प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 30 लाख रुपए से ज्यादा आपका टोटल प्रॉफिट हो जाता है। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास नहीं है 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर देंगे। कितना? 1 लाख रुपए। कि हमने सिर्फ 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया और सेम 14% के हिसाब से 15 साल के लिए हमारी जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 15 साल बाद, वो है 7 लाख रुपए से ज्यादा। और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 6 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। चलिए, मान लीजिए कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए भी नहीं है तो 50,000 रुपए तो होगा आपके पास। तो हम यहां क्या करेंगे, 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। कितना? 50,000 रुपए। 1 जीरो और लगा देंगे। तो देखिए, 50,000 रुपए एक बार लमसम करके छोड़ देते हैं 15 साल के लिए 14% के हिसाब से, तो हमारा जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा वो बनेगा 3.5 लाख रुपए से ज्यादा। टोटल प्रॉफिट 3,60,000 रुपए हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमें अगर 1 करोड़ रुपए बनाना हो तो कैसे बनेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1500 रुपए पर मंथ आपको डिपॉजिट करते रहना है इस म्यूचुअल फंड में। और जैसे जैसे एप्पल कंपनी की सेल्स बढ़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट की सेल्स बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। ड्यूरेशन मान के चलते हैं 30 साल के लिए। अभी मान लीजिए आपकी एज जो है 20 साल है, तो आपको आज से ही स्टार्ट कर देनी है। या आपको लगता है कि आप 30 साल तक जमा कर सकते हैं पैसा और उसके बाद 5 साल 10 साल तक उस पैसे को आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो आपको 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलते हैं। टोटल जो आपका जमा हो जाएगा 30 साल तक 1500 के हिसाब से, वो हो जाएगा आपका 5,40,000 रुपए। उसके बाद जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो जो बनेगा 1 करोड़ 5 लाख रुपए, यानी कि 1 करोड़ की पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा 30 साल बाद। टोटल गेन्स आप देख सकते हैं 99 लाख जो आपका है टोटल गेन्स, यानी कि टोटल प्रॉफिट।
तो इस तरीके से आप 1 करोड़ की पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कि आखिर वो कौन से म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो है ICICI प्रोडिशनल नास्डैक 100 इंडेक्स फंड है। दोस्तों आपका जो पैसा इन्वेस्ट होने वाला है टॉप 100 कंपनी में होने वाला है, यानी कि 100 कंपनी का इंडेक्स फंड है। चलिए देखते हैं वो फंड कि आखिर उस फंड का रिटर्न किस प्रकार से दिया है। तो ये रहा आपका विदेशी कंपनी का म्यूचुअल फंड। इंडेक्स फंड में आपका जो पैसा है, रिस्क जो है, रिस्क मेजरमेंट वो कम हो जाता है। और अगर हम इसकी एनालिसिस चार्ट के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जब मार्केट डाउन गया था उसके बाद फिर मार्केट उठा, फिर थोड़ा सा डाउन गया, फिर अभी उठा हुआ है। तो ये जैसे ही ग्राफ आपका थोड़ा डाउन जाएगा आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क की अगर बात करें तो मॉडरेटली हाई रिस्क है ना, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जिट लोड आपका नील है, कोई एग्जिट लोड नहीं है। मिनिमम लमसम 1000 रुपए, यानी कि आपके पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1000 रुपए हैं तो आप कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड नील है, जब चाहो पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम SIP की बात करें, जिस प्रकार से पोस्ट ऑफिस बैंक में आप RD करते हैं उस प्रकार से आप 100 रुपए पर मंथली यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। तो यदि आप 100 रुपए से ही स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, तो जरूर करिएगा, तभी आप उस चीज के बारे में यानी कि म्यूचुअल फंड के बारे में जान पाओगे। तो यहाँ पे फंड साइज आप देख सकते हैं 949 करोड़ से ज्यादा फंड साइज है, यानी कि मान सकते हैं 950 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका है और आगे ये बढ़ेगा। अब आप लोग कहोगे कि मैं तो कहता हूं कि जिसका फंड साइज 5000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए उसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। तो ये म्यूचुअल फंड मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये म्यूचुअल फंड अभी नया है और नास्डैक का म्यूचुअल फंड है, ICICI का कंपनी का, और अभी मार्केट में न्यू आया है। और जब से न्यू आया है धमाल मचा रहा है। यदि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करें तो लंबे समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। पिछले 1 साल का अगर रिटर्न को देखें तो 40% का रिटर्न दिया है। इससे आगे का डाटा अभी नहीं है क्योंकि ये नया नया म्यूचुअल फंड है। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में ट्रस्ट है और आप चाहते हैं कि विदेश में आपका पैसा इन्वेस्ट हो, विदेशी कंपनियों में, तो आपको यह म्यूचुअल फंड जरूर चुनना चाहिए। इसके बारे में और डिटेल में आप गूगल करके जान सकते हो। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो, इस वीडियो को देखने के बाद डाउट हो, तो वीडियो के कमेंट में ना लिखना भूले। कमेंट में जरूर आप अपना सवाल लिखिएगा, अपना क्वेश्चन लिखिएगा। आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में और कुछ जानना चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर लेंगे खुद से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक है। उस एप्लीकेशन पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप उस एप्लीकेशन के जरिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन कोई सा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब आपको सिक्योर रखना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।